पूरा बीजेपी संविधान का भूल गया नाम, लोग याद दिलाएंगे संविधान क्या होता है। यहाँ भी सेम कॉपी कर रहे हैं दिल्ली को। दिल्ली में जैसे गुंडा बन के पुलिस घूम रही थी बिना नेम प्लेट के, यहाँ मैक्सिमम जो आगे में रहेंगे उनको वो दिखेंगे बिना नेम प्लेट के। ये इस प्रकार से लाठीचार्ज गांधी मैदान के पास स्मोक ग्रेनेड फेंका गया, गांधी मैदान के पास स्मोक ग्रेनेड फेंका गया। 1 राउंड नहीं, 2 राउंड नहीं, 3 राउंड नहीं, 4 राउंड वाटर कैनन यूज किया गया, लाठी चार्ज किया गया। अगले महीने जो है वो इंडिपेंडेंस डे, किस मुंह से सरकार हम लोग के साथ इंडिपेंडेंस डे मनाएगी? ये है रीनीट कर दिया, उसका जिम्मेदार कौन है? 1 साल हम लोग का बर्बाद किया है, उसका सरकार देगा जवाब। बैरिकेडिंग टूट चुकी है डाक बंगला की। जी हाँ, हम आपको अभी की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। यहाँ पर हजारों की संख्या में जो छात्र है, डाक बंगला में लगातार बैरिकेडिंग लगी हुई थी। तकरीबन 1 घंटे से छात्र वहाँ पर बैठे हुए थे, प्रदर्शन हो रहा था शांतिपूर्ण। और अब आपको बता दे, दिखा देते हैं यहाँ पर तस्वीरें। डाक बंगला की जो बैरिकेडिंग है वो टूट चुकी है। जी हाँ, जो जन सैलाब है वो राजभवन की ओर रुख कर चुका है। ये जो आंधी उठी है जंतर मंतर से, वो आंधी अब बिहार में एक तूफान का रूप लेते हुए नजर आ रही है। और छात्रों का ये जो जन सैलाब है, जो तूफान उठा है, वो अब सीधा आपको बता दें राजभवन की ओर कूच कर रहा है। यहाँ पर देखिए पुलिस बल लगातार भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। जो जन सैलाब है उसे नियंत्रित करने की कोशिश दिखा रहे हैं किस तरीके से ये जन सैलाब। डाक बंगला बैरिकेडिंग वहां लगाई गई थी, जहां पर बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए, पुलिस को चकमा देते हुए तमाम जो जितने भी छात्र हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो यहाँ पर आगे बढ़ गए हैं। जी हाँ, आपको यहाँ से हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर तमाम छात्र हैं जो मांग कर रहे हैं अपनी, और उन मांगों के साथ है यहाँ पर आगे बढ़ चुके हैं। देखिए, हम कई लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे कि जिस तरीके का माहौल बन रहा है। चलिए देखिए, यहाँ पर डाक बंगला के पास में बैठ गए हैं लोग, छात्र बैठ चुके हैं। आइए हम बात करते हैं। लाठीचार्ज किया यहाँ पे पटना पुलिस सारे स्टूडेंट पर अभी जस्ट लाठीचार्ज किया और आंसू गोले लगाए गए। यहाँ पर लाठीचार्ज हुई है। ये सिर्फ एक धर्मांध पर दमन करे के कारण हो रहा है। देखिए, किसी के पुलिस के वर्दी में उसका टैग नहीं है। पुलिस वाले गुंडे भरे पड़े सारे। देखिए, ये बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, इन पर लाठियां बरसाई गई है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। कहीं सवाल उठ रहे हैं सरकार पर, क्या कहोगे भाई? ये कहना चाहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, और बिल्कुल देना चाहिए। ये इस प्रकार से लाठीचार्ज गांधी मैदान के पास स्मोक ग्रेनेड फेंका गया, गांधी मैदान के पास स्मोक ग्रेनेड फेंका गया। 1 राउंड नहीं, 2 राउंड नहीं, 3 राउंड नहीं, 4 राउंड वाटर कैनन यूज किया गया, लाठी चार्ज किया गया। आप लोग नहीं रुके डाक बंगला? नहीं रुकेंगे हम लोग जश्न लेंगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे, बिल्कुल लेंगे। उसके थ्रू सबका इस्तीफा लेंगे, चाहे नरेंद्र मोदी हो, नितिन गडकरी हो, सबका, क्योंकि रुकेगा नहीं तो कुछ नहीं होगा। छात्रों का ये कहना है, इन बच्चों का ये कहना है कि रुके नहीं है और रुकेंगे भी नहीं है। भले आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है हमारे ऊपर, लाठियां चलाई गई है हमारे ऊपर, तब भी हम डाक बंगला पहुंचे हैं और हम आगे भी पहुंचेंगे। जी हाँ, यहाँ पर सिर्फ लड़के छात्र नहीं है, कई लड़कियां छात्र भी है यहाँ पर, जिनसे बात करेंगे, हम जानेंगे। से यहाँ तक पहुँच गए। सुबह से हम लोग भूखे आए हुए हैं, भूखे हम लोग आगे आए हैं और यहाँ पर हम लोग को रोक दिया गया है। अगले महीने जो है वो इंडिपेंडेंस डे, किस मुंह से सरकार हम लोग के साथ इंडिपेंडेंस डे मनाएगी? इस मुंह से कि सारे यूथ को रोक रखा है। हम लोग नीट दिए हैं, रीनीट कर दिया, उसका जिम्मेदार कौन है? 1 साल हम लोग का बर्बाद किया है, उसका सरकार देगा जवाब। इस्तीफा देना पड़ेगा, जो भी शिक्षा मंत्री है उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। जंतर मंतर का प्रदर्शन यहाँ, हाँ, वहाँ जो जनता मंदिर में प्रदर्शन हो रहा है, कितने छात्रों को मारा गया है, किस लिए उनको मारा गया है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसलिए सर, जो भी हमारा फ्यूचर है उसको सिक्योर करने के लिए हम लोग यहाँ उतरना पड़ रहा है, हम लोग को जबरदस्ती उतरना पड़ रहा है, क्योंकि जो भी सरकार है वो हमारी बात सुन ही नहीं रही है कि हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे सोचेंगे। जब तक मांगे पूरी नहीं होती प्रदर्शन जारी रहेगा कि आप लोग रुकिए? नहीं, जारी रहेगा जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देगा। हम लोग ये प्रदर्शन अभी से जारी ही रखेंगे, उनको देना ही पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर लगातार पुलिस के द्वारा रोका जा रहा है,
जा रहा है यहाँ पर बच्चों को और यहाँ पर बता दें कि लगातार नारे लग रहे हैं इस्तीफा दे, पूरा बीजेपी इस्तीफा दे। संविधान का भूल गया ना, हम लोग याद दिलाएंगे संविधान क्या होता है। पूरा संविधान तुम लोग भूल गए हो ना, हम लोग याद दिलाएंगे संविधान क्या होता है। हम लोग पाकिस्तान के स्टूडेंट आ गए, हम लोग बिहार के स्टूडेंट है। पुलिस हमारी सुरक्षा में रहती है ना। दिल्ली में क्या किया उन्होंने, लड़कियों की इनअप्रोप्रिएट तरीके से छू रहा है, वहां पे देख रहे हैं पैर फंसा के लोगों की गिरा। यहाँ पे अगर लाठीचार्ज के इनको आदेश मिलता है तो भीड़ को तीतर बितर करने के लिए, भगाने के लिए मिलता है, लेकिन इनको लगता है इंटेंशनली मार रहे हैं वो लिटरली लोगों को। यहाँ भी सेम कॉपी कर रहे हैं दिल्ली को। दिल्ली में जैसे गुंडा बन के पुलिस घूम रही थी बिना नेम प्लेट के, यहाँ मैक्सिमम जो आगे में रहेंगे उनको वो दिखेंगे बिना नेम प्लेट के, चाहे तो वो महिला पुलिस हो या फिर जो पुरुष पुलिस हो। वो क्या है, किस लिए यहाँ पे भेजा गया है? हमारी सुरक्षा के लिए है या फिर हम लोग को ही मारने के लिए है? लाठीचार्ज होता है तीतर बितर करने के लिए, लेकिन ये इंटेंशनली मारते हैं लोगों को। देखिए बच्चों के द्वारा साफ कहा जा रहा है कि लाठी चार्ज किया जाता है भीड़ को तोड़ने के लिए, है कि भीड़ टूट जाए, संभालने में आसानी हो, पर यहाँ पर मारने के लिए लाठी चार्ज किया जा रहा है। और ऐसे में कई छात्रों का जो समूह है वो आगे बढ़ चुका है। कई लोग यहाँ डाक बंगला में रुके हुए हैं, पर हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो माहौल है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। छात्र पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, जबकि कई आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं, वाटर कैनन का उपयोग कर लिया गया है। डाक बंगला चौराहा, इसके बीच में धक्का मुक्की हुई है। पुलिस लगातार संभालने की कोशिश कर रही थी, पर जो छात्र है राजभवन जाने का जो संकल्प उन्होंने लिया है, पीछे हटते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है सरकार से कि किस मुंह से मनाइएगा स्वतंत्रता दिवस को, ये बड़ा सवाल खड़ा हो उठा है। और युवा जागा है बिहार में, बिहार की राजधानी पटना में भारी जनसैलाब दिखाई दे रहा है, सरकार के खिलाफ आक्रोश नजर आ रहा है। पर आगे क्या कुछ होता है उस खबर से भी आपको अवगत करवाएंगे, पर तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।